तो हमने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस में देखा कि कैसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को विलोपन विधि, जिसे हम लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, और प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। आज हम इसके तीसरे मेथड के बारे में देखेंगे, जिसे हम वज्र गुणन विधि कहते हैं, या इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। वज्र गुणन विधि, काफ़ी सारे बच्चों को तो इसका नाम ही पढ़ने नहीं पड़ता है कि क्या है ये। लेकिन अगर हम इसके इंग्लिश वर्जन को देखें, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हमें कुछ हद तक समझ में आता है कि इस मेथड में करना क्या है, मतलब क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस मीन्स क्रॉस करना, काटना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं तिरछा तिरछी। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करना। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या कहा जा रहा है करने के लिए। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। वैसे इस चैप्टर में जो 5 विधि है, उसमें से सबसे ज़्यादा इजी मेथड मुझे यही लगता है। अब लगने का रीज़न भी है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें इस मेथड से एक ही बार में दोनों चर का मान निकल जाता है, यानी एक्स और वाई का मान एक ही बार में निकल जाता है। उसके अलावा भी क्या है कि इसको बनाने में वक्त कम लगता है, जगह भी कम लगता है। ठीक है, और समझ में अगर आ जाए कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, तो पांचों से सबसे ज़्यादा इजी होता है इसको कैलकुलेट करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, आगे हमें बनाने में कोई दिक्कत ना हो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, मतलब इसके अलावा किसी भी और अदर क्वेश्चन में, तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमें देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सेम चर के नीचे वो है कि नहीं। जैसे x के नीचे होना चाहिए, y के नीचे होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा अचर पद होगा उसको सबसे पहले अंदर कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से 2x प्लस 3y 13 को अंदर करेंगे तो -13 हो जाएगा। देन आफ्टर 4x प्लस 5y 23 को अंदर करेंगे तो -23 बराबर 0। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास 3 कॉलम है, एक x वाला कॉलम है, एक y वाला और एक अचर वाला। तो हमें इसे 3 खंडों में यानी कि 3 कॉलम में सजा लेना है। ऐसे x के लिए x, देन y के लिए और देन अचर के लिए, इस तरह से। जैसे क्वेश्चन को बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को आगे हम बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसे 3 खंडों में यानी कि 3 कॉलम में बांट लेना है। अब यहाँ पर फॉलो होगा जो हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई का, कि किसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखते हैं। अगर हम x के लिए निकालना चाहते हैं उसके नीचे में, ठीक है ना, तो x का अगर निकालना हो तो हम x वाले को छोड़ करके बाकी जो हमारा 2 कॉलम है y वाला और अचर वाला, उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट मतलब मायने रखता है कि हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना सबसे पहले। ठीक है ना, तो अगर हमें x वाला निकालना है, x का काम करना है, तो x वाले को छोड़ देना है, फिर हम देखेंगे y वाले को और अचर वाले को। अगर हमें y वाला निकालना हो तो फिर y वाले को छोड़ देंगे, फिर हम देखेंगे अचर वाले को और फिर x वाले को। और फिर अगर हमें अचर का काम करना है तो फिर हम देखेंगे उसके बाद वाले को, यानी कि x वाले को और y वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। समझ में आ गई बात? तो अगर हमें x का निकालना हो तो x वाले को नहीं कुछ करेंगे, उसके बाद वाले 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर y वाले निकालना हो तो y वाले को कुछ नहीं करेंगे, बाकी दोनों को काम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर अगर हमें अचर का निकालना हो तो अचर वाले को कुछ नहीं करेंगे, बाकी 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई का काम करेंगे। ये चीज़ ध्यान देना है। तो अगर हमें x निकालना है तो इसके बाद में जो आता है सबसे पहले उसको देखना है। तो x के बाद क्या आता है हमारा 3y, यानी कि y वाला टर्म। ठीक है, और एक अचर वाला। तो यहाँ से शुरू करना है, 3 को -23 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू -23। इस विधि का कुछ है ना नियम भी होते हैं, बीच में माइनस देना है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर ब्रैकेट देंगे। अब करेंगे -13 को 5 से, तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को -23 से
माइनस लेना है, ठीक है। -13 को 5 से, तो -13 को 5 से, ठीक है। ये वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वाला स्टेप सही गया तो फिर समझो कि क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। अगर यहीं पे कहीं पे अगर गलत हो जाएगा ना पूरा, तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहीं पे हमें मेन ध्यान देना है। x निकालना हो तो उसके बाद वाले से शुरू करेंगे। 3 को इससे क्रॉस दिमाग में रखना है। 3 को -23 और -13 को 5 से, खेल खत्म। अब बीच में माइनस का साइन देना है सब में, सभी में, ठीक है। अब आते हैं y वाले के लिए। तो अगर हमें y वाला निकालना हो तो y के बाद वाले को देखेंगे। -13 को किससे, इसको छोड़ करके, तो -13 को एकदम सीधा 4x यानी कि 4 से, तो -13 को 4 से, फिर बीच में जैसा हम जानते हैं माइनस देना है। देन इसके बाद ये हो गया। अब आते हैं 2 को 23 से क्रॉस, ठीक है ना, तिरछा तिरछी, तो 2 को गुना करना है -23 से। अब आते हैं हम अचर पद में। तो अब अचर पद के लिए क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो अब किसको लेंगे, इसके बाद अब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले हमने इसको इससे किया शुरू, फिर हमने इसको इससे शुरू किया, अब इसके बाद यहाँ आ जाएगा। तो अब करेंगे 2 को 5 से, क्योंकि अचर को निकाल रहे हैं तो हमें इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 5 से करेंगे, 2 को 5 से, -3 को 4 से, तो 3 × 4। ये अगर स्टेप मेरा सही बन गया तो समझो क्वेश्चन सही बन रहा है, मतलब सही हम जा रहे हैं, है ना, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन का काम है। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो x अपॉन प्लस माइनस माइनस 23 3 जा, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 13 × 5 = 65 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस 13 × 4 = 52, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, 23 दूनी 46 यानी कि 46। अचर पद को करेंगे तो 1 अपॉन 5 2 जा 10 माइनस 3 4 जा 12। अब कैलकुलेट करते हैं आगे। तो यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस होता है, उसको घटाएंगे, तो 9 में से 5 गया तो 4, 6 ख़त्म हो गया, 69 बड़ा है तो बड़े के सामने जो साइन होता है हम वही साइन पुट करते हैं, ठीक है। तो -4 y अपॉन माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 52 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 6 आई थिंक, है ना। और चूँकि 52 बड़ा है 52 और माइनस का साइन है तो यहाँ -6 हो जाएगा। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 10 गया तो -2 क्योंकि 12 बड़ा है इसीलिए। अब यहाँ से हमें देखना है कि क्या करना है, ठीक है। काफ़ी नीचे हो गया है तो इसको हम यहाँ बनाते हैं, ओके। तो हमें प्राप्त हुआ x अपॉन -4, ठीक है, फिर y अपॉन -6, ओके, देन 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2, ठीक है। अब हमें इसके बाद करना क्या होता है, हमें बारी बारी से यानी कि x और y को अचर वाले से कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे x अपॉन -4 को कंपेयर करेंगे पहले अचर वाले से 1 अपॉन -2, फिर बीच में कॉमा यानी कि अलग अलग कर देना है। फिर y वाले को कंपेयर करेंगे इससे, y अपॉन -6 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन -2, ठीक है। अब यहाँ भी वही काम होगा क्रॉस गुना का। तो -4 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -4 अपॉन -2 हो जाएगा। y को क्रॉस गुना करेंगे यहाँ -6 को, तो -6 अपॉन -2 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, माइनस माइनस ख़त्म, 2 3 जा 6। तो आ गया हमारा फाइनल आंसर, x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3। एक बार में दोनों आंसर ज्ञात हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। शायद इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।